नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स की, अनार्थिक बाधाओं की। किसी भी देश के आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली अनार्थिक बाधाओं को मुख्यतः हम बांट सकते हैं 4 भागों में। एक है सोशल ऑब्स्टेकल्स, सामाजिक बाधाएं। दूसरा धार्मिक बाधाएं, रिलीजियस ऑब्स्टेकल्स। तीसरा है पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स, राजनीतिक बाधाएं। और चौथा है प्रशासनिक बाधाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सोशल ऑब्स्टेकल्स, सामाजिक बाधाएं। अलग विकसित देशों में पाई जाने वाले सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं भी उनके आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होते हैं। इन देशों में पाया जाने वाला कास्ट सिस्टम मतलब जातिवाद है, वो भी श्रमिकों की गतिशीलता को कम करता है। लोगों में जो परस्पर भेदभाव है वो झगड़ों का मुख्य कारण है। जातिवाद या कास्ट सिस्टम के पाए जाने के कारण क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिजिकल लेबर है उसके प्रति मतलब डिसइंटरेस्ट पैदा हो जाता है, अरुचि उत्पन्न होती है और ऊंच नीच और छुआछूत की भावनाएं भी पनपती हैं। इन सब के फलस्वरूप विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और लोग आर्थिक विकास के प्रति उदासीन हो जाते हैं। दूसरा है इन देशों में पाए जाने वाला जॉइंट फैमिली सिस्टम या संयुक्त परिवार प्रथा। जॉइंट फैमिली सिस्टम या संयुक्त परिवार प्रथा के फलस्वरूप क्या होता है, लोगों में काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। उसका उनकी बचत करने की शक्ति पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए जॉइंट फैमिली में 3 भाई रह रहे हैं, 2 भाई तो काम करते हैं, तीसरा भाई काम नहीं करता है, तो उसका बिना काम करने से भी उनका गुजारा हो जाएगा, काम चल रहा है। इससे अगर मान लो जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो इससे काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और लेजीनेस या आलस्य की भावना भी उत्पन्न होती है। तीसरा है जो भारत जैसे अलग विकसित देश या विकासशील देश में हम कहें पाए जाने वाला मेन जो बाधा वो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार का नियम से कृषि के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इससे क्या हो जाता है, उपविभाजन और विखंडन की समस्या उत्पन्न होती है। लोग पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों में इस तरह से फंसे होते हैं कि पुराने विचारों के स्थान पर नए साइंटिफिक और मॉडर्न जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको अपनाना पसंद नहीं करते। तो ये इस सब तरह की ये जो बाधाएं हैं, ये परंपराएं, रीति रिवाज हैं, एक तरह से सामाजिक बाधाएं हैं और ये सामाजिक बाधाओं के रूप में देश के आर्थिक विकास को बाधित करती हैं या विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है धार्मिक बाधाएं या रिलीजियस ऑब्स्टेकल। अलग विकसित देशों के जो लोग हैं उस लोगों में जो धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है या हम कहें धार्मिक उनके विश्वास है, उनका जो धार्मिक आडंबरों को करने की जो नीति है वो भी एक मुख्य बाधा के रूप में काम करती है। इन देशों में जो धर्म है वो लोगों को भौतिकता के विरुद्ध और आध्यात्मिकता के पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करता है। जो धर्म है वो लोगों को फैटलिस्ट, भाग्यवादी बनाता है। तो अगर मान लो वो गरीब है तो वो गरीबी को अपनी भाग्य का फल ही मान लेते हैं और उसे दूर करने के प्रयत्न नहीं करते हैं। धर्म जो है वो लोगों को संतोषी और मतलब आर्थिक प्रगति के प्रति उदासीन बना देता है कि उनका आर्थिक प्रगति में, देश की प्रगति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। समाज में अनेक ऐसे धार्मिक रीति रिवाज पाए जाते हैं जिसको मतलब अगर हम फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसमें काफ़ी सारी मनी वेस्ट होती है। तो पुअर पीपल भी मतलब चाहे पैसा नहीं है फिर भी उन रीति रिवाजों का वो पालन करते हैं जिससे वो कर्जे में फंस जाते हैं और इस तरह से ये सब बातें देश के पूंजी निर्माण के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करती हैं। थर्ड जो मेन ऑब्स्टेकल है अनार्थिक बाधा वो है राजनीतिक बाधा या राजनीतिक बाधाएं। अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास में राजनीतिक बाधाएं भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। इन देशों में राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता का उनके विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर अलग विकसित देशों में राजनीतिक अस्थिरता है तो उसके कारण भविष्य के संबंध में काफ़ी अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो जाती है। जो उस देश के उद्यमी हैं वो अपनी पूंजी दूसरे देशों में निवेश करने लग जाते हैं और इन देशों में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो योजनाएं हैं अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाती। अस्थिरता के कारण विदेशी पूंजी भी इन देशों में पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाती और विदेशी पूंजी का अभाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया की गति को तीव्र करने के मार्ग में एक बाधा बन जाता है। और इन देशों में परस्पर झगड़ों के कारण भी डिफेंस संबंधी कार्यों पर भी काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप भी आर्थिक विकास के लिए पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता। नेक्स्ट है प्रशासनिक बाधाएं। अलग विकसित देशों में जो कुशल, योग्य, ईमानदार प्रशासनिक सेवाओं का अभाव भी आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है। अधिकतर जो अलग विकसित देश हैं वो विदेशी शक्तियों के शासन में रहे हैं
इसलिए इन देशों की जो जनता है और प्रशासन में ऐसी बुराइयां आ गई हैं जिसके कारण एक सुव्यवस्थित और दोष रहित प्रशासन का अभाव इन देशों में बना रहता है। इन देशों के जो नेता हैं वो करप्ट या भ्रष्ट होने के कारण जो यहाँ बनाने सरकारें योजनाएं बनाती हैं उनको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता। सरकार की नीतियों में बार बार परिवर्तन होता रहता है और इस तरह से सरकारी क्षेत्र में भी जन उपयोगी सेवाएं कम हो जाती हैं, लागतें बढ़ जाती हैं और इन सब का आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो भ्रष्ट प्रशासन भी आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत सारी आर्थिक और अनार्थिक बाधाएं हैं। ये बाधाएं विकास की गति को बहुत धीमा कर देती हैं और इन्हीं का ही परिणाम है कि जो देश हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रह जाते हैं। तो इसलिए क्या ज़रूरी है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए? ये ज़रूरी है कि इन देशों की सरकारें और जनता और विकसित देशों की सरकारें आपस में सहयोग करें और आर्थिक विकास के लिए जॉइंटली एफर्ट करें। थैंक यू।